जोहार साथी। आज हम लोग बात करेंगे झामुमो के गठन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत और उसके समक्ष जो चुनौती है। आप कहेंगे अभी इसका क्या प्रसंग है? तो प्रसंग ये है कि फरवरी के इन्हीं दिनों में झामुमो अपना स्थापना दिवस मनाती है। झामुमो का स्थापना दिवस कल दुमका में मनाया जाने वाला है। दुमका में और इस बार उत्साह भी ज़्यादा है क्योंकि एक बहुत बड़ी विजय हुई है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। लोग उत्साहित हैं, खुश हैं और उस संघर्ष को याद करने कल करेंगे लोग। इसकी बदौलत यहाँ तक पहुँची है झामुमो की राजनीति। तो हमको भी लगा कि चलिए कल वो लोग करने वाले हैं तो आज ही हम आपको अग्रिम कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के बारे में बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि झामुमो का गठन 73 में 1973 में गोल्फ मैदान में एक बड़े महती सभा में हुआ था, विशाल सभा। यही 2 या 3 तारीख रहा होगा फरवरी का। और उस ऐतिहासिक सभा में तमाम दिग्गज झामुमो के राजनीतिज्ञ मौजूद थे। तमाम दिग्गज झारखंड की राजनीति से मेरा आशय है जो महाजनी शोषण के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किए थे, जो कोयलांचल में माफिया गिरी से जिन लोगों ने संघर्ष किया था, मेरा आशय उन लोगों से। और 3 अप्रतिम नेता, जैसा कि वैसे उस तरह के नेता अब होते ही नहीं हैं। गुरुजी हैं, अभी गुरुजी हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और नेता थे उसमें, विनोद बिहारी महतो और कामरेड ए.के. राय। इसके अलावा ढेरों और लोग थे, लेकिन हम उन्हीं तीनों की बात उस सभा ऐतिहासिक सभा के बहुत भाई उस समय तो हम भी नहीं थे वहाँ, लेकिन बाद में अपना उपन्यास जब समर से लिखने लगे, उस क्रम में लोगों से बातचीत जो हुई और बहुत विविध स्रोतों से जो जानकारी मिली, तो उस दिन का बड़ा रोमांचक, बहुत रोमांचक नहीं कहिए, बहुत उत्साहवर्धक परिदृश्य था। सुबह से ही गोल्फ मैदान में चारों तरफ से लोग जुटने लगे थे और देर रात तक सभा चली थी। आदिवासी समाज की, झारखंडी समाज की सभा ऐसे भी देर शाम शुरू होती है और देर रात तक चलती है। कारण भी है कि मेहनतकश लोगों की पार्टी है, कामकाजी लोगों की पार्टी है, जो दिन भर काम करते हैं, उसके बाद इस तरह का काम, सभा, संगोष्ठी और इस तरह की राजनीति के लिए उनके पास समय रहता है। तो अपना दिनचर्या अपना सुबह से दोपहर तक का काम निपटा उपटा के लोग पहुँचते हैं। कोई भी सभा होती है और खूब आराम से चलता है सभा, कोई भी सभा। अभी हमको ढेरों झामुमो की या गुरुजी की अनेक सभाओं की स्मृति है। तो वो गोल्फ मैदान में हुआ था ऐतिहासिक सभा। शक्तिनाथ महतो भी उसमें थे, जो शहीद हो गए, बाद में मारे गए। विनोद बाबू तो रहे नहीं, कामरेड ए.के. राय भी।
हाल में उनकी मृत्यु हो गई कुछ बरस पूर्व। एक अच्छी बात ये हुई है इस बीच कि वो हेमंत सोरेन ने वो सामाजिक समीकरण को फिर बनाने की कोशिश की है जिसने जिसने झामुमो के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस दौर की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था। यानी 3 प्रमुख सामाजिक शक्ति, आदिवासी, सदान और बहिरागत औद्योगिक मजदूर कहिए, जो आके कोयलांचल में काम करते थे। और तीनों के 3 नेता थे। शिबू सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे, महानायक। महानायक उनको हम लोगों ने मैंने तो अपने उपन्यास से बनाया, लेकिन असल में महानायक की संज्ञा उनको एक राय ने ही दी थी। वो आदिवासियों के महानायक हैं। और दूसरे जो थे विनोद बाबू, उनके ऐसा कोई इस सिद्धांतों से किसी तरह का समझौता ना करने वाला नेता जैसा होता है, वो थे। वो शुरू से अंत तक कांग्रेस और भाजपा से दूरी बनाने की जो उनकी जिद थी, उस पर वो कायम रहे और बहुत संघर्षशील रहे थे। उनका जीवन तो था। कैसे वो बने, कैसे राजनीति में आए, इसका लंबा कहानी है। अब सब अभी उतना प्रसंग, उतना समय कहाँ रहता है साथी। 20 मिनट 25 मिनट में बात समाप्त करना है। और कामरेड एकर राय का तो कोई जवाब ही नहीं। उनको उनके बारे में क्या हम कहेंगे। छोटी मुँह बड़ी बात, उनके ऐसा नेता कम हुआ है। और ये तीनों का जो मिलाप हुआ और उसके कोख से जो पार्टी का जन्म हुआ, तो कैसा शानदार रहा, कितनी मजबूत बुनियाद रही होगी। बाद में उससे विखंडन हुआ, सिद्धांतों की लड़ाई, आपस में मतभेद हुआ कुछ कुछ, लेकिन तो भी बहुत दिन तक चला और उसने अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभाई। लोग माने या न माने, महाजनी शोषण का बहुत हद तक ग्रामीण इलाकों में अंत हो गया। अब वैसा कोई नहीं, उस तरह का जो कहानियाँ पहले बनती थी कि कैसे लोग लेते थे कर्ज और डेरा ब्याज पर चुकाते थे फसल के तुरंत बाद, और नहीं चुका पाने के कारण धीरे धीरे कैसे महाजनों की गिरफ्त में उनकी ज़मीन चली जाती थी और अपनी ही खेती पर वो बेगार करते थे। तो वो चीज़ धनकटनी आंदोलन ने ख़त्म कर दिया। और माफियागिरी शब्द का सबसे पहले जो भारत में यदि माफिया शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था, वो कोयलांचल के में जो पछियाहा लोगों ने आके जो वहाँ बनाया था, अपना साम्राज्य कायम किया था, उन्हीं लोगों ने उसमें अब नाम क्या लिया जाए, सिंह बंधु जो है, सूरजदेव सिंह, समाजवादी नेता भी थे वो ऐसे। लेकिन उसके बावजूद वो थे, उनका रुतबा था। और तो रुतबा कैसे बना था, वो इस तरह कि कोयलांचल में जब वहाँ कोयला खनन शुरू हुआ, राष्ट्रीयकरण के पहले कुछ दिनों तक, तो वहाँ मजदूर नहीं मिलता था लोकल, क्योंकि वहाँ के लोग जो कुर्मी बहुल इलाका था, सदान बहुल इलाका था, महतो लोग थे, खेती बाड़ी करते थे। उनको लगता था कि कुलीगिरी करना, ये क्या कहते हैं, खलासी बनना, ये सम्मान का नहीं है। हम लोग हैं खेतिहर लोग हैं, खेती बाड़ी करेंगे। तो वो लोग नहीं गए उसमें।
और नहीं गए तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनको मौका लगा और अपने इलाके से मज़दूरों को ला के वहाँ लगाए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। उसमें भी ऐसे ज़्यादातर एक ख़ास तरह की जाति आई, भुइयाँ जिसको कहते हैं, उस तरह का दलित जाति ही के लोग मज़दूर के रूप में। हथौड़ा कैसा बनता था, कितना भयानक उन लोग का लाइफ था, कैसा चलता था। तो लेकिन वो भर गया कोयलांचल में। और जब कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो गया और अचानक वेतन सुविधाएं कोयला मजदूरों की बढ़ी, तब लोगों को होश आया कि नहीं भाई, हम लोगों को भी नौकरी में ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन तब तक वो देर हो चुकी थी और वही आधार बना कोयलांचल में माफियागिरी का, क्योंकि मजदूर उनके अपने इलाके के लोग थे, उनके प्रबल समर्थक थे, इसलिए अपने हिसाब से चलाते थे जैसे भी हो, और उससे टकराने वाला कोई था नहीं कोयलांचल में, न प्रशासन, न पुलिस, न और जो भी जो कहते हैं बलशाली लोग, लठैत टाइप के, चाहे उस तरह का, कौन टकराता उन लोगों से। लेकिन जब झामुमो का गठन हो गया, या जिसको कहते हैं एक प्रचलित लोकप्रिय नारा उस जमाने का, लाल हरे झंडे की मैत्री हो गई, यानी वामपंथी ताकतें और झारखंडी ताकतों में एकीकरण हो गया, तो वो भी संभव हुआ और उन लोगों ने कोयलांचल में माफियागिरी से संघर्ष किया। तो साथ ही वो एक लंबा दौर था इतिहास का, और तो उसके बारे में और फिर कभी और विस्तार से ज़रूरत होगा तो बताएंगे। तो उसी के कोख से जन्मा था झामुमो, और झामुमो के गठन में एक थोड़ा सा पेंच था कि कामरेड एके राय चाहते थे कि झामुमो जो है राजनीतिक दल ना बने। वो चाहते थे कि जैसे शंकर गुआ नियोगी थे छत्तीसगढ़ में, और उसी तरह यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये लोग अलायंस बन के जन संगठन के रूप में काम करे और चुनाव एमसीसी की तरफ से ही लड़ा जाए, मार्क्सवादी समन्वय समिति की तरफ से। लेकिन चलिए वो किस्सा भी पुराना पड़ गया है, कई बार आप लोग सुना चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत हुआ मतभेद, और चुनाव में वो चाहते थे कि राय के मार्क्सवादी समन्वय समिति की तरफ से लड़ा जाए, तीर धनुष उनके पास था ही। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होने लगा इसका, तो पार्टी का अलग अलग, तो उसमें झामुमो और दिल्ली में बैठे जो मुक्ति तिर्की हैं, जिनको आज लोग भुला दिया है, झामुमो के लोग भी, उन्होंने तत्परता दिखा कर रजिस्ट्रेशन का काम करवाया, और तीर धनुष चुनाव चिन्ह भी लेने में कामयाब रहे। तो चलिए, बहुत लोगों ने झामुमो को बनाने में भूमिका निभाई और नेपथ्य में चले गए, लेकिन जो भी हो एक शानदार पार्टी बन के सामने आई। दुमका में जो कल होने वाला है, दुमका में बाद में शुरू हुआ, जब गुरुजी शिफ्ट कर गए कोयलांचल से। आपको बताएं ना, पार्टी के रूप में लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ाना नहीं चाहते थे एके राय झामुमो के। और टुंडी से जब शिबू सोरेन इमरजेंसी के बाद विधानसभा चुनाव में खड़े हो गए, तो उन्होंने मैंने इस जो कहिए एक राय ने शक्तिनाथ महतो को एमसीसी की तरफ से उतार दिया। दोनों आदमी हार गए, ये दोनों आपसी लड़ाई में, और जीत गए वहाँ सत्यनारायण दूधानी। और तब गुरुजी शिफ्ट कर गए, उनको समझ में आ गया कि अब हमको, लोगों ने समझाया, उस समय तक
सूरज मंडल का प्रवेश हो चुका था। तो उन लोगों ने समझाया कि चलिए इनको कम्युनिस्ट लोग कभी पनपने नहीं देगा, चलो अब यहाँ से, और ऐसे इलाके में जाओ जहाँ आदिवासी बहुल पूरा हो। तो ये लोग संथाल परगना चले गए, और संथाल परगना में लोगों ने स्वागत किया। उस समय के तमाम नेता थे, अभी भी हैं उसमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या लगभग सभी लोग हैं जो प्रमुख थे, जैसे साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, ये तो जो और हैं हेमलाल मुर्मू, और इस तरह के ढेरों लोग, बहुत सारे लोग, सब लोगों ने स्वागत किया। और शिबू सोरेन देखते देखते वहाँ इस्टेब्लिश हो गए। और तब दुमका में भी स्थापना दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन जंग के 5 बरस बाद, यानी पहले तो गोल्फ मैदान में धनबाद में 73 में हुआ था, और 78 से शुरू हुआ दुमका में भी झामुमो का स्थापना दिवस मनाने का सिलसिला। और जो जहाँ तक हमको याद आ रहा है, ये लोग अलग अलग इलाकों में स्थापना दिवस मनाते हैं, और भी कुछ जगहों पर मनाया जाता है। दुमका में तो मनाते ही हैं, और वहाँ भी। तो हम जो कह रहे थे कि शुरू में उस एका को साकार किया जो उस समय बना हुआ था, उसको हेमंत सोरेन साकार करने में इस बार सफल रहे, और चुनाव परिणाम में भी वो परिलक्षित हुआ वो जीत। यानी एक तो कामरेड ए.के. राय की पार्टी का विलय हो गया माले के साथ, और दोनों के साथ संयुक्त दोनों इंडिया गठबंधन के में शामिल हो गया, झामुमो के साथ, झामुमो कांग्रेस और माले, जिसमें कामरेड ए.के. राय की पार्टी का भी विलय हो गया था चुनाव के कुछ माह पूर्व। इसके अलावा इस बार ये भी दिखा कि कुर्मी समुदाय के लोगों ने भी झामुमो को वोट दिया। झामुमो को वोट दिया, कई लोग जीते, शानदार तरीके से जीते। अब सबका नाम अभी हमको जेहन में याद नहीं है, लेकिन आप लोग जो जानकार हैं वो जानते होंगे। जयराम गिरी या महतो जो भी हैं, वो भी जीते एक सीट, और बहुत सारे सीटों पर दबदबा दिखा उनका। लेकिन झामुमो अब काफ़ी हद तक कुर्मी वोटों को भी अपने तरफ खींचने में कामयाब रही, क्योंकि कुर्मी समाज में भी जो उसका युवा वर्ग है, जो युवा तबका है, वो देख रहा है चीज़ों को, अपने साथ आसपास घटित होने वाली चीज़ों को। तो जो एकदम कठमुल्ले हैं, वो लोग अपना जो जातिवादी राजनीति से बंधे हैं वो लोग हैं, लेकिन सबको लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर जो राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ है वो खतरनाक है, भाजपा देश के लिए खतरनाक है। तो कुल मिला के वो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन या पार्टी के और जो लोग नेतृत्व करते हैं, इन लोगों ने वो पुराना जो सामाजिक समीकरण था उसको बनाने में कामयाब रहे, और इसके कारण ही झामुमो को राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी सफलता मिली। इतनी सीट 34, 35, 36 सीट शायद मिली है, जो पहले कल्पनातीत लगता था कि अपने बल पर इतना सीट कैसे ला सकेंगे कि नहीं लाएंगे। क्योंकि आदिवासी लोग मान के चल रहा था कि 28 सीट है आदिवासी सीट, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, झामुमो उन सीटों पर जीतेगा तो 28 सीट, 28-29 सीट, लेकिन उसको क्रॉस करके काफ़ी सीट आया झामुमो को, और उनके गठबंधन में अलायंस में जो लोग थे उनको तो आया है। तो सचमुच बड़ी जीत है, और कल स्थापना दिवस जो मनाया जाएगा वो सचमुच उसके वो हकदार हैं। खूब उत्साह, उमंग और जोश खरोश से वो लोग
हमारे एक साथी हैं प्रबल महतो, कल आए थे यहाँ रांची, यहाँ से दुमका चले गए फिल्म आने के लिए, वो पूरा उस ऐतिहासिक दिन को। फिर तो बता रहे हैं कि वो एक दिन पहले ही चले गए हैं, तो बता रहे हैं कि हाँ बहुत लोगों में संवेदनात्मक लगाव कल के दिवस के लिए है, लोग और इस बार ज़्यादा होगा। तो लेकिन साथ ही इसके साथ साथ बात इतना दूर तक ले आए हम, अब इसको ख़त्म भी करना है। 20 मिनट हो गया देख रहे हैं। बड़ा होता है तो आप लोग को किसी को भी बोरिंग होता लगता होगा कि कितना देर से बोले जा रहे हैं। लेकिन एक बात है जो अंत में कह के समाप्त करना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक सफलता तो हासिल की। जैसे एक ज़माने में कोयलांचल में कामरेड एकर राय की तूती बोलती थी, कई सीटों पर वो जीतते थे, लगातार धनबाद से तो जीतते ही रहे, सांसद बने ही। तो लेकिन जब विभाजन हुआ झामुमो का, विनोद बिहारी महतो, कामरेड एकर, इनमें शिबू सोरेन की पार्टी में दोनों, तो उसके बाद भी लगता था कि पता नहीं कितना ग्रोथ हो पाएगा, लेकिन झामुमो अपने बल पर भी लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची है, 34 या 36 सीट तक पहुँची है। तो एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। लेकिन समाप्त हम करेंगे इस बात से कि एक बड़ी चुनौती भी है उनके सामने, क्योंकि बड़ी उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया है, झामुमो को अपनाया है इस बार सभी तबके के लोगों ने। सभी तबके से मेरा असर झारखंडी वंचित जमात से है, जिसमें दलित है, मुस्लिम है, आदिवासी हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन अब यदि यदि उनके सपनों के अनुकूल वो काम काज नहीं होता है, उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल, तो बहुत आसानी से चीज़ें खराब भी होती हैं, ध्वस्त भी होती है। अब जैसे कुछ चीज़ें एकदम साफ है मुद्दा, इन सब दिशा में झामुमो को आगे बढ़ के काम करना होगा। अब एक एक करके क्या गिने हैं, डोमिसाइल नीति क्लियर कट बनना चाहिए। दूसरा है सरना कोड वाला मामला लटका हुआ है, उसको आगे बढ़ के करना चाहिए, या कम से कम नहीं तो ये दिखार हो जाना चाहिए कि भाजपा के कारण वो नहीं हो रहा है। आपकी तरफ से इसमें पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। तीसरा, भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन इन्होंने किया था मोदी ने, और जो केंद्र में वापस लेने के लिए मजबूर भी हो गए, लेकिन चूंकि राज्यों को उसको अपनाने की छूट थी, और उस कानून को इन्होंने, रघुवर दास ने अपने पीरियड में यहाँ झारखंड में लागू कर दिया, जिसमें ग्राम सभा के अधिकार को सीमित किया गया है कि वो कुछ अपना वो बड़ी परियोजनाओं के लिए या जमीन अधिग्रहण के बारे में अपना मंतव्य दे सकेगी, और मना ही कर सकेगी, रोक भी सकेगी। या जिसमें सामाजिक आकलन की बात थी कि भाई उसका देखा जाएगा कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जो छीन लिया गया, उस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये गौर किया जाएगा किसी बड़ी योजना को लगाने के पहले। तो उसको जो, उस क्लाउज को जो हटाया गया है, और वो झारखंड में लागू है। वो इसको हटाने में उनको, हेमंत सोरेन को क्या दिक्कत है, उसको निरस्त करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। उसी तरह ये सरना कोड वाला मामला भी एकदम स्पष्ट नीति होना चाहिए कि धार्मिक कोड के बगैर जनगणना एकदम नहीं होने दिया जाए, जब तक नहीं हो। हालांकि ये तो उनके ही इसमें चला जाएगा कि वहाँ
जनगणना तो करवा नहीं रहे हैं। बहाना भी मिल सकता है कि चलो ये तो अपने कह रहा है कि नहीं हो, लेकिन तो भी हो रिस्क लेके भी कि आदिवासियों के लिए, ट्राइबल के लिए, समाज के लिए सरना कोड हो या आप सीधा आदिवासी लिख दीजिए ना भाई उसका। हम कल या एक दो रोज बाद जाति की समस्या क्या है आदिवासी समाज में, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही कि एक कॉलम होना चाहिए जिसमें ये दर्ज हो कि वो सरना धर्म को मानते हैं, अलग धर्म है हिंदुओं से उनका। नहीं तो सारे लोग की परिगणना हिंदू हिंदू धर्म को मानने वाले के रूप में होती है। और अन्य राज्यों में तो हो ही रहा है, सब पूरा हो चुका है। झारखंड में थोड़ा बहुत अभी गुंजाइश है तो उसको करना चाहिए। फिर पेशा कानून भी बहुत उलझा हुआ है। अब पेशा कानून के बारे में अब कानूनी पेचीदगियां हैं, लोग झट से कोर्ट में चले जाते हैं। तो एक बार तो सीधा सीधी सत्ता की तरफ से, झामुमो की तरफ से प्रयास होना चाहिए, सारे गुटों को आमंत्रित करें, बातचीत करें दो टूक, और एकदम मजबूती से बात करें। उनको नैतिक बल है उनके पास। झामुमो विशाल बहुमत से जीत के आई है वहाँ, और उनको फैसला लेने का हक है। लेकिन यही है कि जो भी फैसला ले तो वो नैतिक दृष्टि से सही दिखे, वो सत्य के करीब दिखे। पेशा कानून का जो मूल अवधारणाएं हैं वो उसी रूप में लागू हो। और जो लोग इसमें अवरोध खड़ा करते हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए, उनसे कड़ाई से डील किया जाए। कम से कम लोग ये नहीं रहे आरोप कि झामुमो जो है वो इसके प्रति ईमानदार नहीं है लागू करने के लिए। ये दो चार बातें हैं, और सब बातें तो बहुत चीज़ हैं। जैसे एक चीज़ का है, बहुत संक्षेप में कैसे कहा जाए, लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई देता है कि विकास का कोई वैकल्पिक मॉडल झामुमो के पास भी नहीं है। ठीक है भैया, एक ही तरीका तो चल रहा है कि पूंजी निवेश होगा, कारपोरेट घराने करेंगे और उसके कल कारखाने लगेंगे और उससे तरक्की हो जाएगी। एक यही कंसेप्ट पूरे देश में चल रहा है। तो आपके पास अलग क्या विकल्प है? विकास का आप कैसा मॉडल चाहते हैं, क्या देंगे? अब मामूली काम नहीं हो सकता है कि खेती योग्य जमीन ऐसे ही झारखंड में कम है और वो दिनों दिन सिमटता जा रहा है। सिंचित जमीन का क्षेत्र रकबा नहीं बढ़ रहा है। ये तो मामूली चीजें हैं, इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? या बताइए तो। नहीं तो इंटेलेक्चुअल जो भी आपके आपके ही लोग हैं, आपके खासम खास लोग, बुद्धिजीवी जिस पर आपको भरोसा है, उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत कीजिए कि विकास का क्या मॉडल हो, विकल्प क्या है, नया रास्ता क्या हो सकता है। मैया सम्मान योजनाएं, इस तरह की योजनाएं जो है ना, ये विकास का मॉडल नहीं है, ये भिख मंगई है। चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे मुफ्त राशन हो, उन सब का भीतर से बहुत खराब प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है। दूरगामी दृष्टि से देखिएगा तो लोग खेती से बेजार हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो यही तो चाहता है पूरी सत्ता, समाज का प्रभुवर्ग यही चाहता है कि आदिवासी जनता का जो अपने जमीन से, जंगल से लगाव है वो खत्म हो जाए। उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद तो वो अपने हिसाब से सब कुछ डील करेंगे ही आपको। तो ठीक है साथी, धन्यवाद। आप लोग सुने, इतना कुछ जो हो उसको टिप्पणी करें इस पर। मेरी बात सही लगे तो, गलत लगे तो वो भी बेखौफ और ठीक से बताएं हमको भी कि हाँ ये आपके सोच में यहाँ यहाँ गड़बड़ी है। तो यही है। और स्थापना दिवस जो कल दुमका में होने जा रहा है,
इसके लिए खूब अग्रिम बधाई सभी झारखंड के समर्पित कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सारे लोगों को। धन्यवाद। जोहार साथी।